तो दोस्तों, एक बूढ़ी औरत होती है जो कि अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी। वह अपना मनोरंजन करने के लिए घर पर एक बहुत बड़ा टीवी लगाए हुए थी, जिस पर वो पिक्चर वगैरह देखा करती थी। और अब दोस्तों, उसके घर के बगल में ही एक लड़का रहा करता था, जिसका नाम मोहित था। और वह रोज उसके घर पर टीवी देखने के लिए आया करता था। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है कि रात के समय वे दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उनका एंटीना यानी कि सिग्नल चला जाता है टीवी का। फिर उसके बाद दोस्तों, जो पिक्चर चल रही होती है वो बंद हो जाती है। फिर वह दोनों बैठकर काफ़ी देर तक सिग्नल का इंतज़ार करते हैं। और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन सिग्नल नहीं आता है। फिर अंत में वह बूढ़ी महिला जो होती है, उस लड़के मोहित से कहती है कि मोहित, तुम मेरा बदन दबा दो, क्योंकि दोस्तों उसके बदन में बहुत ज़्यादा समय से दर्द हो रहा था। फिर वह सोचती रहती है कि अरे वो तो बच्चा है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं इसे अपना बदन दबवा लूँ। तो फिर उसके बाद दोस्तों, जो मोहित होता है वह बूढ़ी महिला को वहीं पर पलंग पर लेट जाने के लिए बोलता है। और वह बूढ़ी महिला जो होती है वो पलंग पर लेट जाती है। फिर दोस्तों, जो मोहित होता है वह बूढ़ी महिला के साथ इस कदर से काम करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, जो कि बूढ़ी महिला होती है वह पलंग से उछल कर नीचे गिर जाती है। और उसके बाद उसके आगे क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, कहानी को पूरा देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको ऐसे-ऐसे राज देखने को मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएँगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि मेरे इस चैनल पे नई-नई वीडियो आती हैं कहानी की, जो कि सच्ची घटना से आधारित रहती हैं। तो आइए चल के कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। ये कहानी दोस्तों जो है वो झारखंड के एक छोटे से गाँव की है। एक संजू नाम की 60 वर्ष की बुढ़िया होती है, जो एक बहुत बड़े घर में बिल्कुल भी अकेले रहा करती थी। खपराल वाला घर होता है। तो दोस्तों, जो संजू होता है तो दोस्तों जो संजू होती है, उसके बहू और बेटे दिल्ली में रहा करते थे। वहाँ पे नौकरी करते थे और अपना जीवन का गुजारा कर रहे होते हैं। वो कभी-कभी गाँव आते थे तो 10-15 दिन रहते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। फिर दोस्तों, जो संजू की बहू होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और फिर उसके बाद जो है, वो संजू को फूटी आँख पसंद नहीं करती थी, वो उसको देखना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि संजू भी उस समय में उम्र के साथ-साथ काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही होती है कि वो 60 साल की है तब भी वो लगती नहीं, और वो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन उसके पास जगह-ज़मीन बहुत होती है, वो मज़दूरों से खेती-बाड़ी करवाया करती थी, वो खेती पर ही निर्भर रहती थी, उसकी जीविका उसी से चलती थी। उसके घर पर बहुत सारी महिलाएँ डेली आती थी, रोज़ वहाँ टीवी देखती थी, क्योंकि उस वक़्त उसके घर पे बहुत बड़ा टीवी लगा था। मनोरंजन के लिए जो होती है उसमें तमाम गाँव की औरतें जो होती है उसके घर पे आया करती थी और टीवी वगैरह देखती रहती थी। तो दोस्तों, उसके घर के बगल में एक घर होता है जिसमें एक मोहित नाम का लड़का रहा करता था। जो मोहित होता है वह अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा होता है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है। तो दोस्तों, वो भी रोज़ संजू के घर पर रात में टीवी देखने आया करता था। बहुत थोड़े समय पुरानी कहानी, अब दोस्तों नेपाल से दूरदर्शन पर एक पिक्चर आया करती थी। दूरदर्शन पर दोस्तों जिस दिन प्रतिदिन जो है, हर दिन जो है पिक्चर कोई ना कोई नई आया करती थी। सोमवार का दिन था। उस दिन जो मोहित था वह बिना बुलाए संजू के घर चला जाता है। सोमवार को उसे फ़िल्म देखनी होती है, तो दोस्तों वो संजू होती है पूरे दिन घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी और वो बोर भी हो जाया करती थी। अब कभी-कभार जो होती हैं कुछ महिलाएँ उसके घर पर आती हैं कोई चीज़ वगैरह माँगने के लिए, तो थोड़ी बातचीत वगैरह कर लिया करती थी। वह लोग बैठकर उसके साथ कुछ समय बिताना या कुछ गप-सड़ाके करना, ऐसे टाइम पास होता रहता था। तो दोस्तों, महिलाएँ उसके घर पर जो आती थी, जो संजू थी वह काफ़ी ज़्यादा बातें करती थी, लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता था। किसी भी बात को लेकर के वह बातें को खींचती थी, बहुत लंबा खींचताछ करके उससे पूछा करती थी कि तुम लोगों के पति जो है वो क्या-क्या करते हैं? तुम्हारा पति तुमको कितना टाइम देता है? तुम लोग रात में तुम मियाँ-बीवी जो है वो क्या-क्या करते हो? अब जो महिलाएँ होती हैं दोस्तों, अकेले अपने पतियों के बारे में उससे बताया करती थी संजू को, और जिसे सुनकर संजू दी थी वो अंदर ही अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आने लगती थी और वो रोमांटिक हो जाया करती थी अंदर ही अंदर, ठीक है? और अब उसके भी दिल में किसी पुरुष के लिए चाहत जो है उमड़ जाती है। अब दोस्तों, जो संजू होती है वह रोज़-रोज़ नई-नई साड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर देती है और पूरा काफ़ी ज़्यादा खुद को मेंटेन करने लगती है। जबकि उसके पति का
ध्यान जो है वह काफी सालों पहले ही छूट चुका था। दोस्तों जो संजू थी वह हमेशा हमेशा के लिए सच धज के रहा करती थी। उस उस गांव में तमाम ऐसे लोग मर्द थे, ऐसे आदमी थे जो संजू को बहुत गंदी निगाहों से देखते थे, और क्योंकि लाइक करते थे, बोल नहीं सकते थे उससे, और संजू दी थी वो उनसे भी नहीं बातचीत करती थी क्योंकि इसको बदनामी का डर था। तो अब दोस्तों उसे उस उम्र के साथ साथ जो है संजू जो थी उस समय की उम्र से ज्यादा खूबसूरत लगती थी, खूबसूरत और अभी भी जवान दिख रही थी। और बहुत सारे ऐसे मर्द जो थे वो उससे बातचीत करने की कोशिश किया करते थे। जो महिला संजू थी बहुत ज्यादा समझदार महिला थी। वह बात जानती थी कि अगर वह गांव के किसी भी आदमी से बातचीत करना स्टार्ट कर देगी तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। जो रखेगी तो फिर उसकी इससे बदनामी हो जाया करेगी, तो वो दूर रहा करती थी इन सब मामलों से। लेकिन दोस्तों जो महिलाएं उसके घर आया करती थी उनसे खूब खुल करके बातचीत करती थी, वो उनसे खूब खुल के बाद जो है बात करती थी। तो दोस्तों एक दिन की बात है, जो मोहित होता है वह रात के समय में संजू के घर पर पिक्चर देखने के लिए आया हुआ था। उस दिन सोमवार का दिन होता है और दोस्तों उसी समय DD1 पर कोई पिक्चर आने वाली थी। और फिर दोस्तों जो संजू होती है वह मोहित और दोनों के समय जो है अकेले एकदम आसपास बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और दोनों आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे पिक्चर अभी मात्र 1 घंटे ही चली थी, तभी तक अचानक संजू का एंटीना जो होता है टावर छूट जाता है और उसकी जो टीवी होती है झिलमिलाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि लाइनिंग आना शुरू हो जाती है। फिर संजू जो होती है वो कहती है कि लगता है कि आज की पिक्चर जो है हम लोग नहीं देख पाएंगे। तब मोहित कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं लेकिन हो सकता है सिग्नल आ जाए, बहुत ही मजेदार पिक्चर है आज की, तो आज इसके बिना हम लोग देखे छोड़ेंगे नहीं, हम इसको पिक्चर पूरी देखेंगे और पूरा देख के ही घर जाऊंगा आज, नहीं तो जाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तभी संजू जो होती है कहती है ठीक है, फिर कुछ देर तक हम इंतजार कर लेते हैं, बैठ के आकर के इधर बैठ जाओ आके, हम लोग देख कर ही सोएंगे, ऐसे कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, हम अपने घरों में जाकर के तभी सोएंगे जब पूरी पिक्चर देख लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों जो मोहित होता है और संजू वह दोनों वहीं आपस में बैठ करके टावर का आने का इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों काफी देर हो जाती है, लेकिन जो सिग्नल होता है वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, काफी टाइम हो गया। तभी जो संजू होती है वो मोहित से कहने लगती है कि मोहित अब तो बैठे बैठे मेरे बदन में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरे बदन को दबा पाओगे। अब दोस्तों मोहित जो होता है उसे बताता है कि देखो थोड़ी देर तुम ऐसा करोगी तब तक तो हो सकता है कि पिक्चर का टावर सिग्नल आ जाए, साथ में बैठकर फिल्म ही देख लेंगे। मोहित कहता है कि ठीक है, दबा देता हूँ, और उसके बाद कहता है कि चलिए पलंग पर। और फिर उसके बाद दोस्तों जो संजू होती है और मैं जो मोहित होता है वह दोनों कमरे में चले जाते हैं और संजू होता है वह पलंग पर जाके लेट जाती है संजू। और फिर उसके बाद जो मोहित होता है वह संजू के शरीर को दबाना स्टार्ट कर देता है। अब जो संजू होती है वह मन ही मन सोच रही थी कि ये तो बच्चा है, इससे क्या ही हो पाएगा। लेकिन दोस्तों मोहित जो होता है वो बच्चा सिर्फ दिखने में होता है, वह बहुत ही बड़ा खिलाड़ी निकला। फिर दोस्तों बदन दबाने के दरमियान ही जो मोहित होता है वह संजू के इस तरह से उसको काम करना स्टार्ट कर देता है कि फिर जो संजू होती है वह उस चीज को सहन नहीं कर पाती। कहने लगते हैं कि अरे मोहित, तुम बदन दबा रहे हो या क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी जो मोहित होता है वह कहने लगता है कि आपके मन की बात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। ठीक है, आप रोज प्रतिदिन इसी तरह से मुझसे अपने बदन को दबाने के लिए कहती हैं, क्या आप चाहती नहीं हो कि या मैं समझ नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो तुम बताना चाह रही हो। जो महिला होती है संजू, उससे सहन नहीं हो पाता है, फिर वह पलंग के नीचे गिर पड़ती है। और फिर उसके बाद दोस्तों दोनों जो है पूरी तरीके से सारा खेल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, और फिर जब सुबह होती है फिर संजू मोहित से कहती है कि अरे मोहित, तुम्हें तो मैं एक बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुमने तो मेरी हालत एकदम बहुत बिगाड़ दी, बहुत ज़्यादा हालत बिगाड़ दी। फिर उसके बाद जो मोहित होता है वह अपने घर चला जाता है और संजू जो है वो अपने घर पर आराम करने लगती है। और फिर दोस्तों एक दिन की बात है कि वो फिर अगला सोमवार आता है और उस दिन भी टीवी पर वही पिक्चर आने वाला था। तो फिर मोहित जो होता है वह फिर बिना बताए संजू के घर पर सीधे रात के समय पहुंच जाता है पिक्चर देखने के लिए। और फिर उसके बाद दोनों जो है वह फिर से एक साथ बैठकर पिक्चर देखने का आनंद लेना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक अचानक मोहित जो होता है उसका मन व्याकुल होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर संजू को इशारा करने लगता है कि जाओ पलंग पर लेट जाओ। और तभी जो महिला संजू होती है वह मोहित के इशारे को समझ जाती है।
फिर वह जा कर के अपने कमरे के पलंग पर लेट जाती है और फिर उसके बाद दोस्तों जो मोहित होता है वह फिर से संजू के साथ इस कदर सारा काम करना शुरू कर देता है कि अब संजू मोहित से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। कहती है, मोहित मैं तुम्हें क्या समझ रही थी और तुम क्या निकल रहे हो, और इसीलिए आज के बाद तुम मेरे घर पर टीवी देखने के लिए मत आना। जिस दिन तुम जिस तरीके से करते हो मुझे पसंद नहीं आता और मैं तुम्हें सहन नहीं कर पाती हूँ। फिर जो मोहित होता है वह कहता है कि तुम्हारी तो यही इच्छा थी, फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है। तभी वह संजू जो होती है वह कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं बहुत समय से विधवा हूँ, मैं बहुत समय से अकेले हूँ और जिसकी वजह से मेरी भी ज़रूरतें हैं जो हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए उसे पूरा करवाना चाहती थी। लेकिन मुझे इससे इस तरह से करना उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर लड़का निकलोगे, तुम बच्चे नहीं हो। और फिर उसके बाद दोस्तों जो मोहित होता है वह संजू से कहने लगता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, लेकिन हाँ तुम्हारी ज़रूरत को तो मैं कम से कम पूरा ही कर रहा हूं। लेकिन तभी संजू कहती कि हाँ मोहित मैं समझती हूँ कि तुम मेरी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए कर रहे हो। फिर उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वह मोहित को अपने घर जाने से मना कर देती है, कहती है कि मत आना तुम आज के बाद फिर दोस्तों अकेले। अब वह मोहित भी काफ़ी दुखी होने लगता है और फिर जो मोहित था वह अब स्कूल जाना शुरू कर चुका था। प्रतिदिन उसके घर के आसपास ही सामने ही बैठा रहता था और उसके आसपास से ही गुजरता था। आने जाने का जो काम होता था वगैरह, संजू से मुलाकात होती थी, जाया करती थी, वो भी अब नहीं हो पा रही थी। तो फिर ना जाने उसके दिल में ऐसी तड़प उठती थी कि झुक जाया करती थी और उसी तरह वह तड़पती थी और उसी तरह से अब 3 महीने का समय भी गुजर चुका था। फिर एक दिन जो संजू होती है वह मोहित को खुद से ही अपने घर बुलाती और जब मोहित घर पर आता है तो फिर संजू जो होती है वह कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ वह सारा काम करूंगी, लेकिन प्लीज़ तुम यह बात कभी भी किसी को बताना मत। अब दोस्तों जो मोहित होता है वह इस बात के लिए कसम खा लेता है कि मैं यह बात किसी को अब नहीं बताऊंगा। फिर दोस्तों एक दिन दोनों जो हैं रात के समय अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं, उस समय पिक्चर देख रहे होते हैं। उसी समय दोस्तों एक महिला जो है वह उसके घर पर पिक्चर देखने के लिए चली जाती है। फिर जब वह महिला आती है तो फिर दोनों का खेल भी देख लेती है। वो लोग जो है वह किसी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए थे, तभी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। उसी बीच उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वह पूरे गांव में बात का ढिंढोरा पीट देती है। जो संजू है वह अच्छी चरित्र की औरत नहीं है, इस उम्र में भी अपने नाती पोता के उम्र के लड़के के साथ अपना कार्यक्रम कर रही है। और फिर उसके बाद दोस्तों पूरे गांव में हल्ला मच गया होता है। अब गांव के तमाम जो लोग होते हैं वह संजू के घर के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इस गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मोहित होता है वह डर के मारे अपने मामा के घर भाग जाता है और फिर यह बात जो है धीरे धीरे संजू के बेटे और बहू को भी पता चल जाती है। तो फिर लोग अपने घर पर आते हैं और फिर अपनी माँ संजू को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, माँ तुम इस उम्र में यह क्या कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो, इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा काम क्यों कर रही हो, भला तुम्हें इस उम्र में क्या इस चीज़ों की सब ज़रूरत पड़ गई। तो फिर संजू होती है वह रोना शुरू कर देती और फिर अपना सारा दुखड़ा जो है वह अपनी बहू और बेटे को बताना शुरू कर देती है। फिर जो संजू बेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है, उनके हालातों को समझ जाता है, उसकी माँ की परेशानी को समझता है। लेकिन जो बहू होती है वह इस चीज़ को नहीं समझ पाती और फिर दोनों संजू को ही घर से बाहर निकाल देती और उसके बाद जो संजू है वह एक वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या जो संजू ने किया था वह सही था या गलत? फिर जो मोहित था उस उम्र में भी यह काम करना चाहता था या उसको इस उम्र में वो काम करना चाहिए था? इसका नतीजा क्या निकला? संजू को अपना आलीशान घर छोड़ना पड़ा और वृद्धा आश्रम में जाकर रही। आखिर उनके बेटे बहू ने उनको घर से निकाल दिया। तो दोस्तों यह रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत पहुंचाने की हमारी चाहत है। तो दोस्तों चाहे उम्र कोई भी हो, लेकिन जो चीज़ वह उम्र पर ही सही नहीं लगती और बाद में उन चीज़ों को करने का मतलब ही खुद का अपमान करना है, खुद की बेइज्जती करना है, जो कि गलत साबित होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के लिए। कल फिर से एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूं और इस कहानी को जो है अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो बिल्कुल करिएगा और अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा,
क्योंकि मैं अगली कहानी में जो है आपका नाम ले सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।